Hi, good morning. So it is that time of the year when we come to our village और सुबह की सैर का समय है। निकले हैं गांव की सैर पर। चलिए आपको दिखाते हैं हमारा गांव। देखिए खेतों पर कुछ काम चलता हुआ। तो ये सब धान के खेत हैं और इस खेत पे धान की कटाई चल रही है, जिसके बाद फिर ये प्रोसेस होकर राइस बनेगा और हमारी आपकी प्लेट्स में आएगा। इसी रोड पर आगे गांव की नदी बेलन का ब्रिज है, जहां हम लोग अभी चल रहे हैं। ये मेन अप्रोच रोड है गांव की। ये मिर्ज़ापुर से रॉबर्ट्सगंज को कनेक्ट करती है। हमारे गांव का नाम है ओदार, जो कि ज़िला सोनभद्र में पड़ता है। और ये इस समय का माहौल यहाँ पर बेहद शांति और हरियाली। ये इतनी शांत और खूबसूरत जगह है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जैसे कि गांव बदल रहे हैं तो ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। और ये रोड भी अब 4 लेन अप्रूव हो गई है। तो आई डोंट नो कब तक ये माहौल, ये सीनरी रहेगी, क्योंकि जब 4 लेन बनेगी तो शायद ये दोनों तरफ जो हरियाली और पेड़ लगे हुए हैं ये कटेंगे और शायद फिर नए पेड़ लगेंगे। लेकिन जब तक हम इसको एंजॉय कर सकते हैं तब तक इसको एंजॉय करते हैं। ये है बेलन नदी, द लाइफ लाइन ऑफ द विलेज। और अभी तो आप इसको इसके सीमित रूप में देख रहे हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि मानसून्स में इसमें इतना पानी होता है कि जो आप आसपास ये सारा एरिया देख रहे हैं, ऑल गेट सबमर्ज, सब कुछ जलमग्न हो जाता है और पानी गांव तक पहुंच जाता है, जो कि यहाँ से करीब करीब 800 से 900 मीटर है। ये नदी बेसिकली तमसा नदी की उपनदी है, जो कि अल्टीमेटली जाके गंगा जी से मिल जाती है। सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ही ये नदी बहती है और हमारे गांव ओदार की लाइफ लाइन। Enjoy the silence when there is no traffic. It's absolutely. तो ये है गांव की एक एंट्रेंस रोड। यहाँ से एंटर करते हैं गांव में। अब थोड़ी पुरानी हो गई, इसको रोड को यूज़ नहीं किया जाता है, क्योंकि एक नई अप्रोच रोड आगे बन गई है जहाँ से अपन आए हैं। लेकिन यहाँ से खेतों का बढ़िया व्यू आता है। इस रोड से होते हुए अब हम खेतों के बीच आ गए। ब्यूटीफुल लैंडस्केप फुल ऑफ पैडी प्लांटेशंस। कहीं कहीं पैडी या धान पक गया है तो काट लिया गया है, और जो आप देख रहे हैं ये ऑलमोस्ट रेडी है और नेक्स्ट 15-20 डेज़ में प्रोसेसिंग के लिए हार्वेस्ट कर लिया जाएगा और फिर ये अल्टीमेटली राइस बन के हमारी आपकी प्लेट्स में पहुंचेगा। जैसे ही आप मेन रोड से अंदर की ओर आते जाएंगे, वैसे वैसे साइलेंस एंड पीस बढ़ता जाएगा। और इस समय एकदम शांत, खूबसूरत, खुशनुमा माहौल। एंड आई एम लविंग एवरी बिट ऑफ इट। अब इस रोड से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो गांव की जो रिहाइश का एरिया है, आबादी का एरिया है, वहाँ पहुँचेंगे। और वहाँ अब इस रोड से अंदर आप जाएंगे तो गांव की आबादी, गांव की रिहाइश है। अभी फ़िलहाल हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं तालाब की तरफ। इधर जो आप देख रहे हैं बैकड्रॉप में, वो हमारा घर है और ये सारे खेत जिनमें इस समय चना और मसूर लगाया गया है। ये समय ऐसा है कि इस समय अभी बुआई हुई है, तो प्रॉब्ली 30-45 डेज़ बाद यहाँ पे अलग ही लैंडस्केप होगा, एकदम ग्रीन। लेकिन फ़िलहाल इट्स ऑल ब्राउन बिकॉज अभी सीड्स हैं और वो हरियाली, वो व्यू अभी नहीं आ रहे। हम लोग थोड़ा सा पहले, अगर हमें नवंबर एंड में होते या प्रॉब्ली अर्ली दिसंबर में होते, तो ये सब कुछ हरा भरा होता। And this is the most picturesque location of the village.
गांव का तालाब, most serene place in the village. I come here multiple times a day and sit on this bench and just enjoy the peace and scenery. तो अभी 15 अगस्त 2022 को इंडिया ने अपना 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया और उस अमृत महोत्सव के दौरान इस तालाब को भी अमृत सरोवर डिक्लेयर किया गया। और ये जो डेवलपमेंट वर्क आप सारा देख रहे हैं, पाथवे, बेंचेस, प्लांटेशंस, ये सारा हमारी मम्मी जो कि यहाँ की गांव की प्रधान भी हैं, उनकी देखरेख में किया गया। और अब इस तालाब को एज अ पिकनिक स्पॉट और एज अ हर्बल पार्क डेवलप किया जा रहा है। और अगले 2, 4, 5 सालों में यहाँ की छटा ही दूसरी होगी, जब ये सारे प्लांटेशंस जो पेड़ लगाए गए हैं, जो लैंडस्केपिंग की गई है, वो जब मैच्योर होंगे, इवॉल्व होंगे, तो यहाँ का व्यूज़ ही अलग होंगे। बेस्ट प्लेस टू एंजॉय द सीनरी एंड पीस। दिस इज़ द प्लेस वेयर आई कम एंड सिट एंड एंजॉय माई ऑडिबल ऑडियो बुक्स। और ये हमारी गौशाला, द डेयरी। अब इन सारी गायों को चराने ले जाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे हमारे पास करीब 6 भैंसें और ये सारी गायें हैं। तो गांव के मक्खन की तो उपलब्धता भरपूर है। डेली सुबह आलू के पराठे सफ़ेद मक्खन के साथ इन लोगों के सौजन्य से। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब चलते हैं घर की ओर। आपको दिखाते हैं घर। गेट बंद कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे पेट्स हैं और मौका मिलते ही बाहर भागने की कोशिश करते हैं। तो ये है हमारी रिहाइश यहाँ पर। ये मेकशिफ्ट प्रधान जी का ऑफिस। वैसे तो ये ट्रैक्टर पार्किंग है, शेड है, ट्रैक्टर शेड है, लेकिन फ़िलहाल अभी उन्हें उसको ऑफिस की तरह यूज़ कर रहे हैं। घर, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर। इस तरफ आगे बढ़ते हैं तो हमारा सिटिंग एरिया, जहाँ हम लोग शाम को बैठते हैं, बतियाते हैं, महफिलें लगती हैं। फार्मिंग इक्विपमेंट्स, किचन गार्डन्स सामने, बोरवेल, पानी की व्यवस्था, ये सारा प्लांटेशन थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने कर रखा है यहाँ पे। चलिए चलते हैं अंदर। एक गेस्ट रूम, ये हमारा लिविंग एरिया, सिटिंग एरिया, और ये हमारा पूरा वर्क फ्रॉम होम सेटअप। यहीं से कामकाज चलता है। जियो की कनेक्टिविटी फर्स्ट क्लास है, सो कोई समस्या परेशानी होती नहीं है। किचन, यहाँ पे अब ब्रेकफास्ट की तैयारी होगी, तो सुबह की शायद पूरी हो गई है। नाश्ता करते हैं और फिर आगे की वीडियो मिलते हैं। बाय फॉर नाउ।